के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नीलम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब तमाम हमारी प्यारी जो कलीसिया है वो सब खैरियत से होगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीसी चैनल की टीम दिन ब दिन खुदावंद के नाम में आगे बढ़ रही है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने नए से नए प्रोग्राम जो है वो लेकर आएँ और आप सब हमें अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखें ताकि पीपीसी चैनल और उनकी टीम खुदावंद के नाम में बढ़ती जाए और तरक्की करती जाए। नाज़रीन, आज यहाँ पर हम एक फ़ैमिली जो बरकत मसीह की फ़ैमिली है, यहाँ हम मौजूद हैं। उन्होंने आज अपनी बेटी के निकाह पर पूरी टीम को इनवाइट किया है। बेटियाँ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है और आज हमारी बहन प्रस्तिश जो निकाह के खूबसूरत बंधन में बनने जा रही है, हम सब उसके लिए दुआ करेंगे कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो जब वो अपने ससुराल में जाती, अपने ख़ानदान में जाती है तो वे खुशहाल ज़िंदगी बसर करे और जब वो एक नए ख़ानदान में एंटर होने जाए तो उसके कदम जो है उस ख़ानदान के लिए बरकत का बाहिस बने। तो नाज़रीन, इसी तरह जो अभी हम थोड़ी देर तक निकाह की रस्मात भी देखेंगे और कुछ गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनको आज निकाह पर कैसा लग रहा है। नाज़रीन, बेटियाँ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। बेटियाँ बचपन में जब पैदा होती हैं तो उसके बाद फिर बड़ी होती हैं, फिर उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और माँ बाप का एक फ़र्ज़ होता है कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए उसकी शादी का जो इंतज़ाम करते हैं और उसकी शादी ये शुरू से लेके अब तक ये जो सिलसिला चल रहा है शादी का, और वो अपनी बेटी की शादी का जो फ़र्ज़ निभाते हैं। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, हम सब भी और आप सब भी मिलकर तमाम बेटियों के लिए यही दुआ करें कि खुदावंद हर बेटी के नसीब जो है वो अच्छे करे और ये बेटी जो हमारी बहन आज एक खूबसूरत पाकीज़ा बंधन में बनने जा रही है, खुदावंद इसके साथ भी हो। खुदावंद आप सबके साथ। जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, हिल जन कंदा तरती सारी, हिल जन कंदा तरती सारी, रूहे पाक तुआ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा। हर रू गावे, हर रू बोले, हर रू गावे, यीशु तेरा नाम, तख्त तेरा लग जावे ते, तख्त तेरा लग जावे ते, लिए तेरा नाम, वंड शिफावा सबना नू नाले मुर्दे भी तू जगा, हिल जन कंदा तरती सारी, हिल जन कंदा तरती सारी, रूहे पाक तुआ, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा, रूदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा।
डरते रावण वाला कोई ना खाली जावे तेरे अगे खलकत सारी तेरे अगे खलकत सारी अपने सिर नू झुकावे चोलियां पर रावण सारे शाही मन बरसा चोलियां पर रावण सारे शाही मन बरसा हिल जन कंधा तरती सारी हिल जन कंधा तरती सारी रूहे पाक तुआ रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा हिल जन कंधा तरती सारी हिल जन कंधा तरती सारी रूहे पाक तुआ रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा रूह दी जुम्बश होवे ऐसी बारिश पा दिशा
बैठ के बेटा। तो आप खुदा बैठे खुदा कुछ के नाम से खुदा का खादिम होते हुए आपसे कहता हूँ, और ख़ास तौर पे पीपीसी चैनल की सारी टीम और भाई शाकर उनके साथी जो हैं सबको भी खुशामदीद कहता हूँ। पाक निकाह ये रस्म जो है वो आप बाद में पीपीसी चैनल पर भी देख सकते हैं, इसलिए आप सबसे इल्तमास बार बार कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं ताकि पाक निकाह के सैक्रमेंट की इबादत को शुरू किया जाए। आए अजीज़ों, हम खुदा के हुजूर इस जमात के रूबरू इसलिए जमा हुए हैं कि समसून और प्रस्तिश का पाक निकाह बांधे। ये इज़्ज़त की हालत है जिसे खुदा ने खुद मुकर्रर किया और वो रूहानी जगानगी का निशान है जो मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है। और इस पाक हालत को मसीह ने काना गलील में निकाह में आने और अपना पहला मोजज़ा दिखाने से रौनक और जीनत बख्शी। किताब मुक़द्दस उसकी ये तारीफ़ करती है कि वो सब आदमियों में इज़्ज़त के लायक है। लिहाजा नहीं चाहिए कि कोई इसे बेअक्ली बेसोचे समझे या शहवत परस्ती से इख्तियार करे, बल्कि चाहिए कि वो दबर होशियारी के साथ परहेजगारी और खुदा के खौफ से उसको इख्तियार करें और जिन असबाब से निकाह मुकर्रर हुआ उन पर बाखूबी गौर करें। लिहाजा पहला सबब यह है कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इंसानी अफजाइशों और औलाद खुदावंद के खौफ और तरबियत में परवरिश पाए ताकि उसके पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। दूसरा सबब यह है कि उन जबिलतों और जज्बात की जो खुदा ने हमको अता की हैं तकदीस हो और वो सही तौर से इस्तेमाल किए जाएं ताकि जो लोग खुदा की तरफ से इस पाक हालत में बुलाए गए हैं वो उसमें पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। तीसरा सबब यह है कि जो रिफ़ाकत मदद तसल्ली दुख सुख में दोनों को एक दूसरे से मिलनी चाहिए वो इनको मिले। अब ये दोनों यानी समसून और प्रस्तिश इस पाक हालत में दाखिल होने के लिए अक़द बांधने को हाजिर हैं। अगर आप में से कोई माकूल सबब जानता हो जिसके बाद इन दोनों का पाक निकाह बांधना जायज़ नहीं तो अभी बोल उठे, वरना बाद हमेशा के लिए खामोश रहिएगा, जिसमें सबके दिलों के भेद खुल जाएंगे। तुम दोनों को ताकीद और हुक्म करता हूँ कि अगर तुम में से कोई ममानत की कुछ वजह जानता हो जिससे तुम्हारा निकाह बांधना जायज़ ना हो तो भी इसका इकरार करें, क्योंकि यकीन जानो कि जिनका जुड़ना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हुआ वो खुदा की तरफ से नहीं जुड़े और ना उनका निकाह जायज़ है। इस बात की दलील है कि मैं खुदा का खादिम होते हुए समसून और प्रस्तिश का पाक निकाह बांधूँ। इसलिए मैं समसून आपसे पूछता हूँ कि आप प्रस्तिश को अपनी ब्याहता बीवी होने के लिए कबूल करते हैं ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक निकाह की पाक हालत में उसके साथ ज़िंदगी बसर करो। क्या तुम इससे मोहब्बत रखोगे, इसे तसल्ली दोगे, इसकी इज़्ज़त करोगे, बीमारी तंदुरुस्ती में इसकी खबरगिरी करोगे और जब तक तुम दोनों ज़िंदा रहो सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रस्तिश के साथ रहोगे। प्रस्तिश मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप समसून को अपना शोहर होने के लिए कबूल करती हैं ताकि खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक निकाह की पाक हालत में उसके साथ ज़िंदगी बसर करो। क्या तुम इससे मोहब्बत रखोगी, इसे तसल्ली दोगी, इसकी इज़्ज़त करोगी, बीमारी और तंदुरुस्ती में इसकी खबरगिरी करोगी और जब तक तुम ज़िंदा रहो सबों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ आप समसून के साथ रहोगी। कौन है जो प्रस्तिश के घराने की तरफ से मुझे इजाज़त देता है कि मैं प्रस्तिश का पाक निकाह जो है वो समसून के साथ बांधूँ? एक दूसरे की तरफ मुँह कर लें आप। कौन है? भाई अनवर यहाँ पे है, वो भी आगे आ जाए। हाथ मिलाया आप। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं इन वालिदैन के लिए जो तूने खुदावंद ज़मीन पे पैदा किए और उनको ख़ानदानों की सूरत में बनाया और औलाद जैसी नेमत दी। भाई बरकत के लिए, भाई अनवर के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ। दोनों बच्चों के लिए जिनको खुदावंद ने तेरी हजूरी में तेरे खुदावंद जुबाइत और ख़ादमों के रूबरू पेश किया है,
इन बच्चों की तकदीस कर और पाक अकद में जब ये कौलो करार करें इनकी आने वाली ज़िंदगी को बाइश बरकत बना। बाप बेटे रूह कुद्स के नाम में आमीन। चल बराबर पे खड़े हैं। सुना आप मेरी तरफ इधर देख के मेरे पीछे देखे कोई बात। मैं समझूं तुझ प्रस्तिश को अपनी ब्याहता बीवी होने के लिए ताकि खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक आज से लेकर जब तक मौत हमको जुदा न करे, भलाई और बुराई और तंगी, बीमारी, बहाली, तंदुरुस्ती में तुझे अपना बनाए रखूँगा, तुझसे मोहब्बत रखूँगा, तेरी खातिर करूँगा। इसका मैं तुझसे सच्चे दिल से कौलो करार करता हूँ। ऐसी हाथ पकड़े आप मेरे पीछे करना। मैं प्रस्तिश तुझ शमसून को अपना शोहर होने के लिए कबूल करती हूँ ताकि खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक आज से लेकर जब तक मौत हमको जुदा न करे, भलाई, बुराई, बीमारी, तंदुरुस्ती में तुझे अपना बनाए रखूँगी, तुझसे मोहब्बत रखूँगी, तेरी खातिर करूँगी, तेरे हुक्म में रहूँगी। इसका मैं तुझसे सच्चे दिल से कौलो करार करती हूँ। आमीन। रिंग्स लेकर आएंगे। आए रहीम खुदावंद इन चलों पर बरकत नाजिल फरमा और बख्श दे कि जब शमसून प्रस्तिश को देता है, प्रस्तिश शमसून को पहनाती है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वफादार बने रहें और अपनी ज़िंदगी के आखिर तक बहम लाजवाल मोहब्बत में कायम रहें। इसलिए खुदावंद इन दोनों को हिकमत दें कि जो कौलो करार इन्होंने किए इस पर हमेशा मजबूत और कायम रहें ता अबद ये चले। खुदावंद इन दोनों के दरमियान एक दायमी निशान हो जो इनके अहद पमा और कौलो करार को ये हमेशा इनके खुदावंद सामने रखे। तेरा खादिम होते हुए मिन्नत कर तो अपना हाथ बढ़ा। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्स के नाम से खुदावंद इन चलों की तकदीस कर। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं शमसून तुझ प्रस्तिश को इस छल्ले से ब्याहता हूँ, अपने बदन से तेरी इज्जत करता हूँ और अपने सारे दुनियावी माल में तुझे हिस्सेदार बनाता हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से। मैं प्रस्तिश तुझ शमसून को छल्ले से ब्याहती हूँ, अपने बदन से तेरी इज्जत करती हूँ और अपने सारे दुनियावी माल में तुझे हिस्सेदार बनाती हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से। आमीन। आप ताली बजा सकते। आए अज़ली खुदा, तमाम बनी आदम के खालिक परवरदिगार, सारे रूहानी फजल के बख्शने वाले, अपनी ज़िंदगी के बानी, अपने इन दोनों बंदों को यानी शमसून और प्रस्तिश पर जिन्हें हम तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हैं, अपनी बरकत नाजल कर ताकि ये दोनों इस कौलो करार पर जो उन्होंने आपस में किया है, जिसका निशान ये छले हैं, जो शमसून ने दिया, प्रस्तिश ने लिया, वफादारी से कायम रहे और हमेशा कमाल, मोहब्बत और मुआफ़क़त के साथ मिले रहें और तेरे हुक्मों के बावजूद ज़िंदगी गुजारें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ऊँची करें। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी के
समसून और प्रस्तश ने आपस में पाक निकाह पर इत्तफाक किया है और खुदा और उसकी जमायत के सामने उसका इकरार किया है, उसका एक दूसरे के साथ कौलो करार किया है, चले के देने और हाथ मिलाने से उसका इजहार किया है। इसलिए मैं खुदा का खादिम हूँ तो वे खुदा बाप, बेटे और समसून और प्रस्तश को शोहर और बीवी करार देता हूँ। खुदा बाप, बेटे और कुछ की बरकत तुम दोनों पर हो। खुदाम तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदाम रहम करके तुम पर अपने करम की नज़र रखे, तुम्हें हर एक रूहानी बरकत और फजल से ऐसा मामूर कर दे कि तुम ये ज़िंदगी इस तरह इकट्ठे गुजारो कि आइंदा जहान में अबदी ज़िंदगी पाओ। ऐ रहीम खुदावन आसमानी बाप, तेरे करम के फैज़ से बनी आदम बढ़ते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इन दोनों को औलाद की मेरास और अजर अनायत फरमा। ये बख्श के ये दोनों आपस में मिले जुले मसीही मोहब्बत और वफादारी के साथ इतनी मुद्दत तक जीते रहें कि अपने बाल बच्चों को मसीही दीन और नेक राह में तरबियत पाया हुआ देख लें, जिससे तेरी हम्द और इज़्ज़त हो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। ऐ खुदा, तूने हमें सिखाया जिन्हें तूने निकाह के वसीला से किया है उनको जुदा करना कभी जायज़ ना होगा। ऐ खुदा, तूने निकाह की हालत को ऐसा अफजल और पाक राज बनाया है कि वो रूहानी निकाह और जगानगी का निशान और मिसाल है, मसीह और उसकी कलीसिया के दरमियान है। इन दोनों बंदों पर रहम की नज़र कर ताकि ये दोनों यानी समसून तेरे कलाम के मुवाफिक अपनी बीवी प्रस्तश से मोहब्बत रखे, जिस तरह मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी कि अपने आप को उसकी खातिर पाला पोसा और निसार किया। ये भी बख्श कि प्रस्तश अपने शोहर समसून के साथ मोहब्बत, खुशमिजाजी, पाक दामनी और फरमाबरदारी से रहे और कमाल हिलम, परहेजगारी, मिलनसारी से पाक और खुदाप्रस्त बीवियों की पैरो हो। ऐ खुदामदीन दोनों को बरकत दे और अपनी अब्दी बादशाही के वारिस बना, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। ऐ कादिर मुतरी खुदा, हमारे यीशु मसीह के बाप, तेरे पाक नाम से ज़मीन व आसमान का हर एक ख़ानदान नामजद है। तूने अपने इन बंदों को पाक निकाह में बांधा है। बख्श दे कि सख्त के ज़रिए इन दोनों के ख़ानदान बाहमी रफ़ाक़त मोहब्बत में इस तरह गट जाएँ कि एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हों और तेरी कलीसिया तरक्की करे, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। मेरी तरह मुँह करें। मलाकी नबी के सहीफ़े में खुदावन फरमाता है, आए समसून, मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी प्रस्तश के दरमियान खुद गवाह हूँ। कलाम मुक़द्दस में भी पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं तो जब खुदा ने आदम को बनाया तो कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर खुदा ने उस पर नींद तारी की और उसकी पसलियों में से एक पसली ली और उसकी मानिंद एक साथी बनाया, जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो उसके लिए मददगार बनाया गया। और फिर लिखा है कि वो दो नहीं बल्कि एक तन कहलाए। तो आज आप दोनों, पहले दोनों अलग अलग थे, आज दोनों दो नहीं बल्कि एक है। जिस तरह आप दोनों ने कौलो करार किया है खुदावंद की हजूरी में, उसकी जमायत के रूबरू, उसके खादमों के सामने, आप हमेशा इन कौलो करार पे कायम रहें। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके दरमियान खुदावंद खुद है। हर रोज़ आप अपने बेड पे पहला दर्जा खुदावंद को दें। अगर आपने बरकत पानी है, उससे मोहब्बत करनी है, तो खुदावंद के हुजूर अपनी ज़िंदगी को दुआया बनाएं। तीसरी बात, गौर से सुने, जो लोग बातें कर रहे हैं गौर से सुने। मैं आप सबसे इल्तमास कर रहा हूँ बार बार, बच्चों दरवाजे पे जो खड़े बातें नहीं करनी। मुझे लग रहा है कि चर्च नहीं कभी आप लोग गए और आपको चर्च के तकद्दस का नहीं पता। शर्म की बात है कि सारे बातें कर रहे हैं और ये पाक सैक्रामेंट की इबादत है। आप दोनों खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर करें। कलाम में लिखा है, आए बीवियों अपने शोहरों की ताबे रहो। और शोहरों से भी कहा गया है कि आए शोहरों, तुम भी अपनी बीवियों को नाजुक ज़र्फ जानकर उनसे मोहब्बत करो, जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, क्योंकि वो कलीसिया का सर है।
सो अपने दरमियान कभी शक को ना आने दें। मैं हमेशा नसीहत के तौर पे एक बात कहता हूँ, पहले तुम दो थे अब एक हो, अब आपने हंसना है तो इकट्ठे हंसना है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, इसका मतलब है साझी खुशियाँ होंगी, गम भी आएंगे, लग लग नहीं होंगे। गम जब आएंगे तो वो भी आप दोनों के साझे होंगे। उन पे गलबा पाने के लिए अपने खुदावंद से रहनुमाई लेनी है। तीसरी बात, आप जहाँ भी जाएं अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। ये मोहब्बत का बंधन है, इसमें खुदा खुद शामिल है और कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। सो शादी जो है ये हमें निजात के बंधन की तरफ, अबदी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ाती है। इसलिए ये पाक अहद भी है, पाक सक्रमेंट भी कहलाता है और ये आर्जी नहीं बल्कि दायमी है। जब तक तुम दोनों जिंदा रहो, सबों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप आपस में एक होकर रहें। आखिरी बात, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, अभी सैमसन भाई जो है, जब ये दोनों बच्चे निकाह के सर्टिफिकेट पे साइन करेंगे तो वो गीत गाएंगे, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा न करना। इसका एक मिसरा है जो आप लोगों के लिए है। हम इधर बातें नहीं करने आए, खाना खाने के लिए नहीं आए। हम आपस में बातें करके चले जाएंगे, लेकिन कलाम की रूह से मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम जो हैं खुशियों में शामिल, किसकी खुशी में शामिल है जरा सारे बताएं? इन बच्चों की खुशियों में। हम जो हैं खुशियों में शामिल, आंख ना इनसे चुराएं। आप आपस की बातें कर रहे हैं, आप इनकी खुशी में शामिल नहीं है। खुदा भी यहां पर है, आप खुदा को भी नहीं देख रहे। हम जो हैं खुशियों में शामिल, आंख ना इनसे चुराएं। बरकत चाहे इस जोड़े पर, हमने क्या करना है? इनके लिए बरकत मांगनी है, आज ही नहीं, जब तक ये जिंदा रहे। दुआ करिए कि ये खूबसूरत, एक यूनिक और पायदार और मुस्तहकम जोड़ा खुदावंद के नाम से बना है। ये रोज ईमान में, जिस्म और रूह की तकवीयत में ताकत पाते जाएं और खुदावंद में बढ़ते जाएं। हम जो हैं खुशियों में शामिल, आंख ना इनसे चुराएं। बरकत चाहे इस जोड़े पर, हिम्मत इनकी बंधाए। झूठी सच्ची बातों से कभी इनको जुदा न करना, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी इनको जुदा न करना। आए हम दुआ मांगे। कादर मुतरी खुदा आसमानी बाप, बनी नौ इंसान और हर एक ख़ानदान ज़मीन पर तेरे करम और फैज़ से खुदा ज़िंदगी बसर करता है। तो वालिदैन को औलाद जैसी नेमत से नवाजता, औलाद बड़ी होती, शादी के इंतज़ामात तू करता है, जोड़े आसमानों पर बनाता और ज़मीन पे उनकी तकमील करता है। संसून और प्रस्तश को तेरी हिफाजत में, तेरी पनाह में सौंपते हैं। तो इनको बड़ी बरकत दे और इनका इज़्दवाज का सफ़र इलाही मोहब्बत से लबरेज रहे। अबलीस की सारी कुव्वतें, हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की परेशानी हमेशा इनसे दूर चली जाए और ये दोनों ए खुदावंद इन कौलो करार पर तेरी हजूरी में तेरे कलाम के मुआफिक ज़िंदगी बसर करें। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक और सब मिलकर कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत समसून और प्रस्तश के साथ, इनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के साथ और ख़ास आने वाले वक्त के साथ, इनके वालिदैन, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, तमाम हाज़रीन, तमाम मुक़द्दसीन के साथ आपसे हमेशा तक कायम और दायम रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से एक दूसरे की तरफ मुँह करें। खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है।
तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत तो हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से। तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से। डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। जी नाज़रीन, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि हम मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पर बरकत मसीह की फ़ैमिली ने हमें अपनी बेटी के निकाह पर इनवाइट किया था और बेटी प्रस्तिश और शमसून भाई निकाह के पाकीज़ा खूबसूरत बंधन में बन चुके हैं। तो इनको मैं आप दोनों को मैं पीपीसी चैनल की पूरी टीम की तरफ से और चेयरमैन की तरफ से आपको बहुत बहुत निकाह की मुबारकबाद कहती हूँ। तो सर, आज निकाह के आफ्टर निकाह क्या फीलिंग्स है आपकी, कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा मैं आज खुश हूँ। पाक अमल को मैंने पूरा किया है और इसी तरह सबको करना चाहिए और वो अपने आप को पाक रखें और अच्छी लाइफ गुजारने वाला मैं बन सकूं। खुदा से यही दुआ करूँगा आपको बरकत दे। तो इसी तरह नाज़रीन, प्रस्तिश के डैड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बेटी का आज उन्होंने निकाह किया है एक बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा बंधन में। वो अपनी बेटी को जो है वो निकाह उनका कर चुके हैं, शादी के बंधन में उनको बांध चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनको आज कैसा फ़ील हो रहा है कि आज उनकी बेटी का निकाह हो चुका है। सर, आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से इस्लाम। सर, आज कैसा लग रहा है? आज बेटियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बाप की तो ख़ास तौर पे ये लाडली होती हैं। तो आज निकाह के दौरान ये बहुत टफ़ टाइम होता है कि बेटियों को रुखसत करना एक बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़ा इंसान को डील करना पड़ता है जब बेटे को रुखसत किया जाता है। इस बारे में आज क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं खुदावंद के अज़ीज़ नाम में सब कलीसिया को और अपनी बरादरी को सलाम पेश करता हूँ और सलीम खोखर साहब का, पादरी भाई तारक शक्कर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वो एक जो बाप का बोझ होता है, बेटी पराया धन होता है, तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो खुदा का शुक्र है, मैंने अपनी और अपनी वाइफ पे से साया से करता होकर खुदा की मेहरबानी में अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और जिनके पास जवान बेटियाँ हैं, खुदा उनको भी हिम्मत ताकत फिर बख्शे ताकि वो भी अपनी बेटियों को अपने सर से बोझ के जो फ़र्ज़ अदा कर सकें। तो खुदा की मेहरबानी है, खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।
हमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर प्रस्तीश और शमसून भाई जो निकाह के बाद केक काटा जाता है वो केक काटेंगे। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने प्रोग्राम्स टीवी पर चैनल पर देना चाहते हैं तो चैनल के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम जो है वह टीवी चैनल पर चला सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। कामिल मोहब्बत मैं तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा, हर पल मैं साथ चलूँगा। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया है। दो तन जो कहलाते थे कल तलक, खुदावंद ने एक किया